हम शुरू से गौ तस्करी का विरोध में हम, आप लोग जानते हैं, लगातार जिला प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। आए दिन घटना सुनने में अभी आ रहा है कि आज सुबह का भी ये घटना है। सनसनीखेज कहानी, झारखंड में गौ तस्करी का काला कारोबार और गौ रक्षकों की जंग। स्थान धनबाद, झारखंड। रात का सन्नाटा, सड़कों पर सिर्फ ट्रकों की गड़गड़ाहट। धनबाद के गलियारों में एक ऐसा काला कारोबार पनप रहा है जो पवित्र गायों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये कहानी है गौ तस्करी के माफियाओं की, जो बेखौफ होकर इस गैरकानूनी धंधे को अंजाम दे रहे हैं, और उन गौ रक्षकों की जो अपनी जान जोखिम में डालकर इन तस्करों से लोहा ले रहे हैं। कहानी की शुरुआत धनबाद की अंधेरी रातें। धनबाद कोयलांचल की धरती, जहां कोयले की खदानों के साथ साथ अब एक और काला धंधा अपनी जड़ें जमा चुका है। रात के अंधेरे में जब शहर सो रहा होता है, बड़े बड़े ट्रक गायों को ठूंस ठूंस कर बांग्लादेश की सीमा की ओर ले जाए जाते हैं। इन ट्रकों के पीछे हैं माफिया सरगना, जिनके नाम अब धनबाद की गलियों में गूंज रहे हैं, अकील खान और मुन्ना खान। ये वो चेहरे हैं जिनके इशारे पर यह काला कारोबार चलता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन माफियाओं का नेटवर्क इतना मजबूत है कि पुलिस और प्रशासन भी कई बार बेबस नजर आते हैं। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है, गौरक्षक समूह। ये वो लोग हैं जो गाय को माता मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। धनबाद, गिरिडीह और आसपास के जिलों में ये समूह रात रात भर सड़कों पर गश्त करते हैं, तस्करों के ट्रकों को पकड़ते हैं और उनके काले कारनामों को बेनकाब करते हैं। एक रात की सनसनीखेज घटना पिछले हफ्ते की बात है। धनबाद के बस्ता कोला इलाके में गौरक्षकों को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना थी कि एक बड़ा ट्रक जिसमें 30 से 40 गायों को क्रूरता से ठूंसकर बांग्लादेश की ओर ले जाया जा रहा है, रात 2 बजे के आसपास हाईवे से गुजरेगा। गौरक्षकों ने अपनी योजना बनाई। बिना हथियार, सिर्फ हिम्मत और जज्बे के साथ 1 दर्जन गौरक्षक हाईवे पर तैनात हो गए। रात के 2:30 एक ट्रक तेज रफ्तार से आता दिखा। गौरक्षकों ने अपने वाहनों से उसका पीछा शुरू किया। ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन गौरक्षकों ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 10 किलोमीटर की खतरनाक चेज़ के बाद ट्रक को रोक लिया गया। जब ट्रक का शटर खोला गया तो वहां का दृश्य देखकर सभी सन रह गए। गाय रस्सियों से बंधी हुई थीं, कई घायल थीं और कुछ तो इतनी कमजोर कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। गौरक्षकों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में ड्राइवर ने कबूल किया कि यह ट्रक अकील खान और मुन्ना खान के इशारे पर चल रहा था। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं, बल्कि उस जंग का हिस्सा है जो धनबाद और झारखंड के कई हिस्सों में हर रात लड़ी जा रही है। माफियाओं का जाल, अकील और मुन्ना की कहानी। अकील खान और मुन्ना खान, ये 2 नाम धनबाद में अब डर का पर्याय बन चुके हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इनका नेटवर्क झारखंड से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। ये माफिया न सिर्फ गायों की तस्करी करते हैं, बल्कि इस धंधे से करोड़ों की कमाई भी करते हैं। एक ट्रक में 25 से 30 गायें होती हैं और हर गाय की कीमत बाजार में 15,000 से 20,000 रुपये तक होती है। बांग्लादेश में इनकी कीमत 2 गुनी हो जाती है। इस तरह एक रात में लाखों की कमाई होती है। स्थानीय गुंडे, ड्राइवर और कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं। गौरक्षकों का कहना है कि कई बार पुलिस को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई में देरी होती है, जिससे तस्कर भाग निकलते हैं। गौरक्षकों का संघर्ष। गौरक्षक समूह, जिनमें ज्यादातर युवा शामिल हैं, इस जंग में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इनमें से कईयों ने बताया कि उन्हें धमकियां मिलती हैं, उनके परिवारों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। एक गौरक्षक, रवि शर्मा बदला हुआ नाम, ने बताया, हमारे लिए गाय सिर्फ एक पशु नहीं, हमारी माता है। हम उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये गौरक्षक रात रात भर हाईवे पर गश्त करते हैं, तस्करों के ट्रकों को ट्रैक करते हैं और कई बार खतरनाक मुठभेड़ों का सामना करते हैं। कुछ मौकों पर तस्करों ने उन पर हथियारों से हमला भी किया है। फिर भी इनका हौसला कम नहीं होता। कानून और उसकी कमियां। झारखंड में गो तस्करी को रोकने के लिए झारखंड गोवंशीय पशु हत्या निषेध अधिनियम 2005 लागू है। इस कानून के तहत गायों की हत्या और तस्करी पर सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन हकीकत यह है कि इस कानून का पालन पूरी तरह नहीं हो पा रहा। भ्रष्टाचार, पुलिस की निष्क्रियता और माफियाओं का प्रभाव इस कानून को कमजोर कर रहा है। गौरक्षकों का कहना है कि कई बार तस्करों को पकड़ने के बाद भी वे रिश्वत देकर छूट जाते हैं। एक सनसनीखेज अपील। ये कहानी सिर्फ धनबाद की नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की है। यह उन गायों की पुकार है जो हर रात तस्करों के हाथों क्रूरता का शिकार हो रही हैं। यह उन गौरक्षकों की हिम्मत की कहानी है जो बिना किसी स्वार्थ के इस जंग को लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जंग सिर्फ गौरक्षकों की है? क्या समाज, पुलिस और प्रशासन इस काले कारोबार को रोकने के लिए आगे आएंगे? धनबाद की सड़कों पर यह जंग अभी जारी है। हर रात गौरक्षक और तस्कर आमने सामने हैं। लेकिन इस कहानी का अंत क्या होगा?
यह आप पर, हम पर और पूरे समाज पर निर्भर करता है। कैसी लगी ये खबर बताइएगा जरूर और बने रहिए हर ताज़ा खबरों से जुड़ी अगले बुलेटिन तक। जोहार और नमस्ते। हम शुरू से गौ तस्करी का विरोध में हम आप लोग जानते हैं लगातार जिला प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। आए दिन घटना सुनने में आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि आज सुबह का भी ये घटना है कि माइथुन में टोल टैक्स के पास गाड़ी पकड़ाया, कुछ गाड़ी भाग गया, कुछ गाड़ी पकड़ाया, कुछ गाड़ी क्या हुआ। तो ये क्या हो रहा है, इस विषय में अभी एसएसपी साहब आए हैं। इस विषय में विशेष हम मिलने भी चाहेंगे और आप सबों के चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इस तरह से काम कर रहा है ये जघन्य काम है, ये घोर पाप अपराध का काम। अपराध हम इसलिए बोल रहे हैं कि पाप तो है ही, पाप के साथ गो हत्या कर रहा है, ये अपराध भी है। इसलिए इसको बंद किया जाए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए और दोषी को ऐसा कार्रवाई कीजिए कि बाद में कोई किसी का साहस नहीं हो कि इस तरह का मैंने दुस्साहस का काम करने का। इसलिए आप सबों का चैनल के माध्यम से हम जिला प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको रोका जाए और दोषी पर कार्रवाई किया जाए।